हरे कृष्ण। नीताय पदा कमला कोटि चंद्र सुशीतला नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला पद कमला जे छाया जगत जुड़ाए जे छाया जगत जुड़ा जे छाया हे नो नीताय बीने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय हे नो नीताय बीने भाई राधा कृष्ण पाइते ना हे नो नीताय राधा कृष्ण दृढ़ करी धरो नीतायर पाय दृढ़ करी धरो से संबंध नाही जार वृथा जन्मे गेलो तार से संबंध से पशु बड़ो दुराचार से पशु बड़ो दुराचार से पशु नीताय ना बोलिलो मुखे
माझिलो संसार सुखे নিতাই না বলিল মুখে মাঝিল সংসার সুখে মুখে विद्याकुले की करिबे विद्याकुले अहंकार मत होइया निताई पद पसारिया अहंकारे असत्येरा सत्या करी मानी असत्येरा सत्य कोरी मानी असत्येरा नितायेरा करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे नितायेरा ब्रजे राधा नितायेरा करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे नितायेरा धरो निताय चरण दुखानी धरो निताय चरण नितायेरा चरणा सत्या ताहार सेवक नित्य नितायेरा निताय पद सदा करो आशा निताय पद सदा करो आशा निताय पद नरोत्तम बड़ो दुखी
নিতাই মোরে করো সুখী নরোত্তম নিতাই মোরে করো রাখো রাঙ্গ চরণের পাশ রাখো রাঙ্গ হরে কৃষ্ণ 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 হরি হরি হরে রাম 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 হরি হরি हरे कृष्णा। सभी बोलिए हरि नाम। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय एक चक्रधाम नित्यानंद राम जय एक चक्रधाम जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद
नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल। जय निताय गौर प्रेमानंदे। श्री नित्यानंद राम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, नित्यानंद चरितामृत की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो बहुत ही विशेष दिन, बहुत ही विशेष उत्सव हम सब भक्तों के लिए आने वाला है। केवल 3 दिन हमारे पास बचे हैं सिर्फ, बस हमारा लास्ट काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3, 2, 1। और ये विशेष उत्सव है श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। सो दिस इज वेरी 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 ऑस्पिशियस डे। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि गौड़िया वैष्णव के लिए 2 उत्सव बहुत ही जरूरी हैं। मतलब हो सकता है हमारे से कुछ उत्सव ऊपर नीचे हो जाएं, हम भूल जाएं, रखना भूल जाएं, प्रार्थना करना भूल जाएं। कह रहे हैं इन 2 में लापरवाही मत करना। एक है गौर पूर्णिमा और दूसरा है नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो अभी हमने जो भजन किया, एक बार उस भजन का अर्थ पढ़ लेते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्रमाओं के समान सुशीतल हैं, जो अपनी छाया कांति से समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे निताई चांद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे भाई, इसलिए उनके श्री चरणों को दृढ़ता से पकड़ो। उनसे जिसका संबंध नहीं हुआ, समझो कि उस पशु समान दुराचारी का जीवन व्यर्थ ही चला गया। यदि कोई सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर निताई के नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसकी उच्च विद्या या उच्च कुल प्राप्ति से क्या लाभ। व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूलकर वह संसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। अतः उनके श्री चरणों को पकड़े रहो। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं। अतः उनके श्री चरणों की सदा आशा करो। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, अतएव आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी करें। इसकी लास्ट लाइन को रिपीट कर सकते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, सभी उत्साह से बोलिए, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, अतएव आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी करें। तो एक बार मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवे पतये। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत नामक जो ग्रंथ है जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो हमेशा नित्य वास करते हैं गोलोक वृंदावन में। ही एटर्नली रिसाइड्स देयर। और भगवान क्या करते हैं, अपने संगी गणों के साथ श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में लीलाएं करते रहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण लीलाओं में इतना व्यस्त होते हैं तो फिर श्री कृष्ण की लीलाओं में संयोग कौन करेंगे। तो बलराम जी क्या करते हैं, जो सोर्स हैं हर स्पिरिचुअल और मटेरियल मैनिफेस्टेशन का, बलराम जी क्या करते हैं, कई रूपों में अपना विस्तार कर लेते हैं। जैसे जिस आसन पे भगवान विराजमान होते हैं उस आसन का रूप बलराम जी ले लेते हैं। जो भगवान का तकिया है, भगवान की बांसुरी है, इसका रूप बलराम जी ले लेते हैं। जो भगवान की पादुकाएं हैं इसका रूप बलराम जी ले लेते हैं। अगर भगवान ये सोचते हैं कि मुझे माधुर्यमय लीला करनी है तो बलराम जी अपने आप को वृंदावन के रूप में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर भगवान सोचते हैं कि मुझे ऐश्वर्यमय लीलाएं करनी है तो बलराम जी अपने आप को द्वारका वैकुंठ के रूप में अपना विस्तार कर लेते हैं। और अगर भगवान सोचते कि मुझे अपनी औदर्यमय लीला करनी है तो बलराम जी अपने आप को मायापुर धाम नवद्वीप धाम के रूप में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और बताया जाता है जितने भी सोर्स ऑफ इनकारनेशन, जितने भी इनकारनेशंस हैं, जो अवतार आते हैं, इन सब के जो सोर्स हैं वो बलराम जी हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं श्री कृष्ण की लीला से भी अधिक मधुर हैं। हालांकि कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जई शची शुद्ध होइलो सई बलराम होइलो निताई। जो ब्रज के नंद नंदन हैं वही श्री कृष्ण के रूप में जो आए थे, वही अब शची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और बलराम जी किस रूप में आते हैं? बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। बलराम होइलो निताई, स्वयं नित्यानंद प्रभु जो हैं वो स्वयं बलराम हैं। तो कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि बलराम जी बहुत ही फेमस हैं अपने एंगर के लिए, क्रोध के लिए। कौरवों ने उनकी बात नहीं मानी तो बलराम जी कहते ठीक है बात नहीं मानोगे ना, अच्छा तो मेरे पास एक हल है कि तुम्हारे को सबक देना चाहिए। तो अपना हल गाड़ा जमीन में और पूरी हस्तिनापुर को खींचते हुए लेके जा रहे हैं कि यमुना जी में डुबा दूंगा। वेरी एंग्री। कृष्ण ने जब भी असुरों को मारा है तो हमने देखा है कि कृष्ण खेलते हैं, थोड़ा प्लेफुली एक्ट करते हैं असुरों के साथ।
थोड़ा असुर मारते हैं, थोड़ा कृष्ण मारते हैं, थोड़ा असुर मारते हैं, थोड़ा कृष्ण मारते हैं, एक्सचेंज चलता है। बलराम जी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको ये फन पसंद नहीं है। प्रलंबासुर को एक मारा, खत्म। धेनुकासुर को एक बार घुमाया, खत्म। ये मजाक नहीं करते ना। तो कृष्ण लीला में बलराम जी फेमस है अपने एंगर के लिए, अपने क्रोध के लिए। तो नित्यानंद के रूप में भी आके उन्होंने ये दिखाया क्या? नहीं। नित्यानंद के रूप में बता रहे हैं कि वो प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अब वो अपने क्रोध के लिए फेमस नहीं है, वो फेमस है अपनी उदारता के लिए, अपनी फॉरगिवनेस के लिए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, ही नेवर बिकम्स एंग्री। नित्यानंद कभी क्रोधित नहीं होते। और क्या कर क्या रहे हैं, एक्टिविटी क्या उनकी? इज डिस्ट्रीब्यूटिंग लव, प्रेम बांट रहे हैं सभी को। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, दोस हु डेवलप लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर श्री नित्यानंदा, जिस भी व्यक्ति ने नित्यानंद के प्रति प्रेम, स्नेह, सम्मान जिसके अंदर है, बता रहे हैं ही डेवलप्स लव एंड अफेक्शन फॉर मी। ऐसा व्यक्ति मुझसे भी प्रेम करता है, मुझसे भी स्नेह करता है। इसका मतलब यह कि जो व्यक्ति नित्यानंद से प्रेम नहीं करता, नित्यानंद से स्नेह नहीं करता, वो चैतन्य महाप्रभु से भी प्रेम नहीं करता, चैतन्य महाप्रभु से भी स्नेह नहीं रखता। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हिज लोटस फीट आर वर्शिपेबल बाय लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा। ब्रह्मा जी और शिव जी जैसी महान पर्सनालिटीज भी जो हैं, जय श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो नित्यानंद के चरण कमल है, उनकी ब्रह्मा जी और शिव जी भी पूजा करते हैं। इसलिए सभी को आदेश दे रहे हैं कि आप सब क्या करो, नित्यानंद प्रभु से प्रेम करो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इफ अ पर्सन मेंटेन्स इवन अ टिंच ऑफ एनवी टुवर्ड्स हिम, ना कहते हैं जो हम देखो ज्यादा द्वेष तो नहीं करते, लेकिन हमें ना नित्यानंद समझ नहीं आते, हमें पसंद नहीं है वो। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इवन इफ अ पर्सन मेंटेन्स अ टिंच ऑफ एनवी टुवर्ड्स हिम, थोड़ा सा उसका द्वेष है नित्यानंद के प्रति, उनको मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या लीलाएं हैं, क्या कर रहे हैं, ये कैसा बिहेवियर है, कह रहे हैं देन ही इज नॉट डियर टू मी इवन इफ ही इज माई डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हो सकता है वो मेरा भक्त भी क्यों नहीं है, लेकिन मुझे प्रिय नहीं है। आगे चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कहता है वो मेरा भक्त है, दरअसल वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन असली में जो व्यक्ति कहता है वो नित्यानंद का भक्त है, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो हमारे कई शास्त्रों में बहुत ही गुणगान किया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, जिसमें नित्यानंद प्रभु का। चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से आता है कि चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास जी के बीच में एक रेसिप्रोकेशन चल रहा है। और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ये देख रहे हैं कि जो श्रीवास पंडित है ना, ये नित्यानंद से बहुत प्रेम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली श्रीवास पंडित को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि ये नित्यानंद जो है, इसकी जातवात का पता है तुम्हारे को, कौन सी जाति का है, कौन से कुल में जन्म हुआ है, इसका कहां से आया है, ऐसे ही घर पे रख लिया किसी को भी। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली श्रीवास पंडित को टेस्ट कर रहे थे कि नित्यानंद से कितना प्रेम करते हैं ये। और श्रीवास पंडित समझ गए कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो जितना चैतन्य महाप्रभु परीक्षा बढ़ाते जा रहे थे, उतना ही श्रीवास पंडित जी अडिग थे कि नहीं, नित्यानंद की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, नित्यानंद की कृपा हमें अवश्य चाहिए। और श्रीवास पंडित जी की इस प्रकार की बातें सुन के देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मोर गोप्य नित्यानंद जानी ले से तुम्ही, तुम्हारा संतुष्ट होए वर दिया आमी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप मेरे नित्यानंद को बहुत अच्छे से समझ गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे से बहुत ही खुश हूं, इतना खुश हूं कि मैं कुछ वर देना चाहता हूं, कोई बेनिडिक्शन देना चाहता हूं। अब श्रीवास पंडित आनाकानी कर रहे हैं कि मतलब मुझे नहीं चाहिए बेनिडिक्शन, मतलब मैं इसलिए थोड़ी कर रहा हूं कि मुझे इसके लिए कोई बेनिडिक्शन चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो कुछ बेनिडिक्शन दूंगा। फिर श्रीवास पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने ठान ही ली कि आपने कुछ देना है, तो आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। भाई जब भगवान ने ठान लिया उन्होंने कुछ देना है, तो कोई रोक सकता है उनको?
और जब भगवान ने ठान लिया उन्होंने कुछ लेना है तो कोई रोक सकता है उनको? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान पे रोक टोक नहीं चलती। तो श्रीवास पंडित जी कह रहे हैं कि ठीक है, फिर आप प्रभु हैं, आप स्वामी हैं, जो देना चाहते हैं दीजिए। कह रहे हैं यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे तथापि दरिद्र तोरा नहीं बेका घरे। कह रहे हैं अगर लक्ष्मी जी को भी घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी, क्या ऐसा हो सकता है लक्ष्मी जी को भी भिक्षा मांगना पड़े? कभी नहीं हो सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हे श्रीवास पंडित, अगर मान लो ऐसा दिन आया कि मान लो जी वैकुंठ में भी कमी हो गई है है ना, अभी बड़ी बहुत गरीबी छा गई है और लक्ष्मी जी को भी ना भिक्षा मांगनी पड़ रही है ना, तो कह रहे हैं जी लक्ष्मी जी भी क्या करेंगी, घर घर जाकर भिक्षा मांगेगी, लेकिन श्रीवास आपके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, कोई पॉवर्टी नहीं आएगी। अब कई लोग सोचते हैं इसमें कि पॉवर्टी का मतलब इसमें ये तो नहीं कि पैसा नहीं, पॉवर्टी का मतलब खाली पैसा नहीं है इसमें, दैट इज हैप्पीनेस। कई लोगों के पास पैसा है लेकिन गरीब है, हर किसी के पास जाके भीख मांगते हैं, थोड़ी सी खुशी दे दीजिए ना, थोड़ा सा खुश कर दीजिए ना मेरे को, अपनी बातों से, अपने नमस्कार से, अपने इशारे से भिक्षा मांग रहे होते हैं, भिखारी हैं। लेकिन जिसपे नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है, जिनको चैतन्य महाप्रभु बेनिडिक्ट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं लक्ष्मी जी को भी भीख मांगनी पड़ी तो कभी कोई गरीबी नहीं आएगी। और अभी चैतन्य महाप्रभु इतना बोले ही और श्रीवास पंडित कुछ बोलने ही वाले थे, चैतन्य महाप्रभु कह रुको रुको, भी बेनिडिक्शन खत्म कहां हुआ है, पूरा तो सुन लो आशीर्वाद क्या है। कह रहे हैं विडाला कुकुर आदि तुम्हारा बाड़ी रे सबारा अमित भक्ति होई बेकस्ते रे। कह रहे हैं खाली आपको भक्ति नहीं मिलेगी, कह रहे हैं एवरीवन इन योर हाउस, आपके घर पे चाहे कोई भी क्यों ना हो, इंक्लूडिंग द डॉग्स एंड कैट्स, आपके घर का कुत्ता या बिल्ली भी क्यों ना हो, विल हैव अनफ्लिंचिंग डिवोशन टू मी। कह रहे हैं आपके घर का कुत्ता या बिल्ली भी क्यों ना हो, उनकी भी जो भक्ति होगी मेरे प्रति वो अनफ्लिंचिंग अनशेकेबल होगी, जिसको कोई हिला नहीं सकता, इतनी दृढ़ इतनी प्रगाढ़ होगी। क्यों? क्योंकि श्रीवास आपकी नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत ही श्रद्धा है। चैतन्य चरितामृत में अन्य स्थानों पर यह बताया गया है, कह रहे नित्यानंद अवधूत सबाते आगला चैतन्य दास्य प्रेमे होइला पागला। नित्यानंद प्रभु कैसे हैं देखिए, कह रहे नित्यानंद द वॉन्डरिंग मेंडिकेंट, ऐसे सन्यासी हैं जो घूमते रहते हैं, हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, इज द फॉरमोस्ट ऑफ ऑल द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उसमें से टॉप मोस्ट कौन है? कौन है टॉप मोस्ट? नित्यानंद प्रभु की। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ही इज लाइक द गेट वे थ्रू विच ऑल सर्विस टू लॉर्ड चैतन्य मस्ट पास। कह रहे हैं एक्चुअली नित्यानंद प्रभु है कैसे, ये एक द्वार की तरह है, एक गेटवे की तरह है। जैसे सभी अभी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, दरवाजे से घुस रहे हैं ना, दीवार तोड़ के नहीं घुस रहे, खिड़कियों से नहीं घुस रहे। सही तरीका क्या है? दरवाजे से घुसना। उसी तरीके से बता रहे हैं कि जो नित्यानंद हैं एक्चुअली ही इज द गेटवे थ्रू विच, वो ऐसा द्वार है जिससे क्या है, ऑल सर्विस टू लॉर्ड चैतन्य मस्ट पास। चैतन्य महाप्रभु की सारी सेवाएं ऐसे ही होनी चाहिए। ही बिकेम मैड इन एक्सटेसी ऑफ सर्विस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नित्यानंद प्रभु हमेशा पागल रहते हैं। आगे बता रहे हैं दुई भाई एक तनु समान प्रकाश नित्यानंद नाम ने तुम्हारा हो बे सर्वनाश। एकेते विश्वास अन्य न करे समान अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बता रहे हैं इसमें। कह रहे हैं ये जो दोनों भाई हैं ये लग दो रहे हैं लेकिन एक शरीर है, लग दो रहे हैं लेकिन है ये एक ही। दे आर आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन, ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं। बता रहे इफ यू डू नॉट बिलीव इन लॉर्ड नित्यानंदा यू विल फॉल डाउन ना। कह रहे तोमार होबे सर्वनाश, अगर आपकी नित्यानंद में श्रद्धा नहीं है तो कह रहे हैं आपका तो पतन पक्का है। इफ यू हैव फेथ इन वन बट डिसरिस्पेक्ट द अदर, अगर आपकी एक में श्रद्धा है कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु को मानता हूं, नित्यानंद में मेरी श्रद्धा नहीं है, नित्यानंद में विश्वास नहीं करता, या मैं न्यूट्रल हूं। कौन है नित्यानंद? मेरे को नहीं पता नित्यानंद कौन है, मुझे नहीं पता नित्यानंद की क्या लीलाएं हैं, उनकी क्या महानताएं हैं, मैं नहीं जानता उनके बारे में। हां, मैं चैतन्य महाप्रभु का भक्त हूं।
जो व्यक्ति ये सोचता है, बता रहे हैं ये कैसा है, बता रहे हैं इसको क्या कहा जाते हैं, अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय का मतलब है योर लॉजिक इज लाइक द लॉजिक ऑफ एक्सेप्टिंग हाफ अ हेन, कि मुझे आधी मुर्गी चाहिए। जैसे बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी ना कि मुर्गी का जो ऊपर का भाग है वो उसको खिलाना पड़ता है, तो कहते हैं ये तो बड़ा इसमें पैसा लगता है, हाँ जो नीचे का भाग है वो अंडा देता है वो चाहिए। तो ये जो आधी मुर्गी वाला हिसाब है कि अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद को एक्सेप्ट ना करे और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट करे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है कि भाई मैं नित्यानंद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, ये करो, बेटर ये है उससे। कह रहे हैं इट वुड बी बेटर टू बी एन एथीस्ट बाय स्लाइटिंग बोथ ब्रदर्स। कह रहे अच्छा ये है कि आप नास्तिक बन जाओ, और स्लाइटिंग का मतलब होता है कि शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट या फिर डिसरिस्पेक्ट करना, है ना, इंसल्ट करना। कह रहे मतलब फिर आप ऐसा करो कि दोनों से अलग हो जाओ, दोनों को छोड़ दो। ऐसा करके नास्तिक बनना ज्यादा बेटर है देन अ हिपोक्रिट बाय बिलीविंग इन वन एंड स्लाइटिंग द अदर। कि आप हिपोक्रिट बन जाओ। हिपोक्रिट का मतलब क्या होता है? ढोंगी। ऐसा ढोंगी बन जाओ कि मैं एक को स्वीकार करता हूं और दूसरे को स्वीकार नहीं करता। तो दरअसल चैतन्य महाप्रभु बार बार अपने हर कोर्ट में जहां पर भी नित्यानंद भक्तों से मिलते हैं, जहां पर भी चैतन्य महाप्रभु भक्तों का के सामने नित्यानंद का गुणगान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक चीज भक्तों को बार बार स्ट्रेस करके बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु को किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु का जो जीवन है, नित्यानंद प्रभु की जो लाइफ है, इसकी एक्चुअली एक एक लीला ना अगर व्यक्ति ध्यानपूर्वक श्रवण करे तो ये कृष्ण प्रेम देने वाली है और बहुत ही लेसन गिविंग है। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिएगा। नित्यानंद का प्राकट्य एक चक्र ग्राम में हुआ था। अब इसे एक चक्र धाम कहते हैं हम। तो एक चक्र ग्राम में नित्यानंद का प्राकट्य हुआ था और इस स्थान को राड़ देश कहते हैं। राड़ देश उस स्थान को कहा जाता था जहां पर कोई नदी नहीं बहती, जहां पर सूखा रहता है। तो इस स्थान को राड़ देश कहते हैं कि मतलब बहुत ही सूखा यहां पर था और पश्चिमी बंगाल का यह एरिया है। और बताया जाता था कि मतलब इनके पुराने जो बड़े लोग और पूर्वज और या इनके इतिहासों में लिखा था, एक प्रोफेसी थी इस प्रकार की कि एक समय बाद एक व्यक्ति आएगा बहुत महान स्थान पर, जो एक्चुअली क्या होगा, इस स्थान का राजा होगा। ही वुड बी अ किंग। और खाली राजा नहीं होगा, एक बहुत ही फैंटास्टिक सेंट भी होगा, एक बहुत महान संत भी होंगे वो। इनका जो जन्म होगा एक ब्राह्मण परिवार में होगा। और क्या करेंगे ये आके? ही विल डिलीवर एवरीवन, हर किसी का उद्धार करेंगे। तो जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी पंडित थे उस समय के, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि भाई शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया है कि एक व्यक्ति ऐसा आएगा। पता नहीं ये बात सत्य है या नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कह के गए थे कि मेरा सेनापति भक्त आएगा, तो श्रील प्रभुपाद जी के आने से पहले यह भी डाउटफुल था कि कौन है वो, कौन है वो सेनापति भक्त, है ना, क्या वो सच में आएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि भारत में प्रचार करेंगे, ऐसी कोई बात हो रही थी, तो फिर तो ऐसे और भी मिल जाएंगे। कौन होगा ऐसे जो हर नगर में, हर ग्राम में जाके प्रचार करेंगे? तो ये एक डाउट था, एक संशय था लोगों में। तो इसी प्रकार से लोगों के अंदर भी ये डाउट था, ये संशय था कि कौन होंगे भक्त और कौन से वो होंगे जो अभी तक प्रकट नहीं हुए, इतना लंबा समय बीत चुका है। तो कई साल बीत गए, लेकिन एक चक्र ग्राम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बताया जाता है कि वहां पर बहुत ही भयावह सूखा पड़ा हुआ था, बहुत ही गरीबी थी वहां पर, और हर प्रकार की बीमारियां एक्चुअली उस समय एक चक्र ग्राम में फैल गई थी। क्योंकि जब गरीबी है, कुछ खा नहीं सकते, डाइट नहीं है, तो क्या है, बहुत डिसीजेस फैल गए थे। और कई जनरेशन बीत चुकी है, किसी भी व्यक्ति ने एक चक्र ग्राम में कभी एक पानी की बूंद पड़ते हुए नहीं देखा। बारिश नहीं होती थी वहां पर, इतनी बुरी हालत थी। और हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि अगर बारिश नहीं होगी, है ना, वर्षा होती है, तो वर्षा से फिर क्या होती है, अन्न की उत्पत्ति होती है। तो क्योंकि वर्षा ही नहीं थी, इसलिए अन्न की उत्पत्ति होने का कोई मतलब ही नहीं था। तो जो उस समय के लोग थे वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में से बहुत ही दुखी थे। लेकिन वहां पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था ओजस।
ये जो ब्राह्मण थे, इनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है इन्हें, जिनका नाम था हड़ाई पंडित। ये जो हड़ाई पंडित थे, बचपन से ही बहुत बड़े स्कॉलर थे, शास्त्रों में बहुत ही निपुण थे, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ही वॉज वेरी प्योर हार्टेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड, मतलब बहुत ही अनन्य भक्त थे भगवान के। इनका विवाह एक माता जी के साथ हुआ जिनका नाम पद्मावती था, जो कि बहुत ही विनम्र, बहुत ही मृद भाषा, मतलब बहुत ही मीठा बोलने वाली और बहुत ही समर्पित थी कृष्ण की सेवा के प्रति। तो उनका जिस प्रकार का कैरेक्टर था, जिस प्रकार का चरित्र था उनका, जिस प्रकार से वो रूल कर रहे थे, सबको गाइड कर रहे थे, तो सभी लोग उनको अपना लीडर मानते थे, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, चरित्र के बेसिस पे। लेकिन कलयुग का देखिए और भौतिक संसार का लक्षण यह है कि हो सकता है किसी व्यक्ति के पास सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन लाइफ में एक बट रहता है, एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है कि भाई सब कुछ है मेरे पास, ये नहीं है। तो इनके पास क्या था? ज्ञान था, भक्ति थी, अच्छी पत्नी थी, अच्छे लोग थे, लेकिन इनके घर पे कोई संतान नहीं थी। अब क्योंकि इनके घर पे कोई संतान नहीं थी, इसलिए जितने भी एक चक्र ग्राम के लोग थे वो बहुत ही प्रार्थना क्या करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि जो हमारे लीडर हैं हड़ाई पंडित जी, इनको एक संतान दीजिए आप, इनको एक पुत्र दीजिए आप। तो इस प्रकार की प्रार्थना क्या करते थे, और सभी भक्तों की प्रार्थना से एक दिन हड़ाई पंडित जी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि जिस समय नित्यानंद का प्राकट्य हुआ था, उनकी जो आंखें थी वो बहुत सुंदर थी, उनके जो लिम्स थे वो बहुत ही डेलिकेट थे, और उनका जो शरीर था वो इट वाज शाइनिंग विद स्वीटनेस, मधुरता से वो चमक रहा था उनका शरीर। जो भी व्यक्ति नित्यानंद को एक बार देख लेता था, बस नित्यानंद से प्रेम में पड़ जाता था कि ही इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन क्या प्रोफेसी थी उस समय की, क्या भविष्यवाणी क्या थी कि क्या होगा, कौन आएगा, बारिश होगी तो किसके आने से बारिश होगी? बारिश तो याद है सबको। एक बहुत ही बड़ा राजा और एक बहुत ही फैंटास्टिक सेंट, जब उनका जन्म होगा यहां पर, तो जो भी पॉवर्टी है, जो भी दरिद्रता इस स्थान की खत्म हो जाएगी। जिस समय नित्यानंद का जन्म हुआ, नित्यानंद का प्राकट्य हुआ, बताया जाता है उसी समय जैसे ही नित्यानंद का प्राकट्य हुआ तो आकाश से वर्षा होनी शुरू हुई। और किस प्रकार की वर्षा हो रही है कि पानी की बूंदें गिर रही हैं जमीन पर। जैसे ही पानी की बूंद जमीन पर पड़ती है तो क्रॉप्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। कभी ऐसा देखा किसने? थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे ही पानी की बूंद गिरती है क्रॉप्स निकलनी शुरू हो जाती है, और जैसी वो क्रॉप्स निकलती हैं वो धीरे धीरे करके वृक्ष बनना शुरू हो जाती हैं, उस पर फूल आने शुरू हो जाते हैं, फल आने शुरू हो जाते हैं। और सभी जब एक चक्रधाम के वासी ये देख रहे थे तो वो समझ गए कि ये जो बच्चा है ये कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, और एक्चुअली ये वही दिव्य बालक है जिसका मेंशन शास्त्रों में किया गया कि एक चक्रधाम में एक ऐसा बालक प्रकट होगा। तो जितने भी लोग थे वहां के, वो बहुत ही प्रेम किया करते थे नित्यानंद प्रभु से, बहुत ही स्नेह था उनका नित्यानंद प्रभु के साथ। और उनकी जो माता है विशेष रूप से उनसे बहुत प्रेम करती थी। मतलब माताएं तो अपने बच्चों से वैसे भी बहुत प्रेम करती हैं, चाहे बच्चा जैसा मर्जी क्यों ना हो। अब जैसे इमेजिन करके देखिए, अगर किसी का बच्चा नित्यानंद प्रभु जैसे होंगे ना, हु इज शाइनिंग विद स्वीटनेस ना, और जिनके आते ही पूरे एक चक्र ग्राम की सारी दरिद्रता खत्म हो गई, ऐसी माता का अपने पुत्र से कितना प्रेम होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बचपन से ही बहुत ही दिव्य लीलाएं की हैं। देखिए आजकल देखते हैं बच्चे, मतलब आजकल नहीं पर पहले बच्चे कुछ गेम्स खेला करते थे, बाहर पार्क में चले गए, रोड पर खड़े होकर खेल गए। आजकल तो सब वीडियो गेम ही खेलते हैं। तो पहले बच्चे क्या करते थे, बहुत गेम स्पोर्ट्स वगैरह खेला करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु बहुत ही यूनिक स्पोर्ट खेलते थे, बहुत ही अलग प्रकार की उनकी लीलाएं थी। नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार के खेल खेलते थे वो खेल था कृष्ण लीला। वो अपने खेल के माध्यम से क्या करते थे, ड्रामास करते थे, ड्रामास ऑर्गेनाइज करते थे और कृष्ण की लीलाओं को प्रेजेंट करते थे। अच्छा, फिर उनके पास मैन पावर क्या थी? बताया था कि नित्यानंद प्रभु क्या क्या रोल प्ले करते थे। नित्यानंद प्रभु जो ड्रामा होते थे उसके प्रोड्यूसर थे, नित्यानंद प्रभु उसके डायरेक्टर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। सभी बॉयज जितने लड़के होते थे उनको ट्रेन करना उनका काम होता था, सबको अपने अपने रोल समझाना, और जो भी चीजें थी वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु खुद किया करते थे।
ही वॉज सो एक्सपर्ट, कृष्ण की लीलाओं में इतने निपुण थे। तो जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि बचपन से जब कृष्ण की लीलाएं शुरू होती है कि कैसे जब सब कुछ बहुत ही संकट में था, तो सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो ऐसे कुछ बच्चे देवता बन जाते थे, एक ब्रह्मा जी बन जाते थे, एक बच्चा गाय बन जाता था, और सब भगवान से जाके प्रार्थना करते थे। और पर्दे के पीछे से एक आवाज आती थी, I'll soon take birth in मथुरा गोकुल, मैं बहुत ही जल्दी मथुरा में गोकुल में प्रकट होने वाला हूं। तो इस प्रकार की लीलाएं करते हुए देवकी और वसुदेव जी के जिस प्रकार से उनका विवाह हुआ, और फिर कंस ने कैसे उन्हें बंदी बना लिया, यह पूरी लीला किया उन्हें। पूतना का वध, शक्तासुर का वध, अघासुर का वध, जितने भी ऐसे असुर थे इनका वध करना, ये सब वो ड्रामास में करते थे। लेकिन एक लीला प्रैक्टिकली करते थे। कोई गेस करना चाहेंगे कौन सी लीला प्रैक्टिकली करते थे? जो रियलिटी थी, जो ड्रामा नहीं चल रहा था। माखन चोरी की लीला। माखन चोरी की लीला में ड्रामा नहीं करते थे। सारे जितने लड़के होते थे वो निकलते थे, घरों में जाते थे मक्खन चुराने के लिए। क्योंकि बलराम जी है ना, उन्होंने तो प्रैक्टिस ही किया है, कृष्ण ने बहुत सी ट्रेनिंग दे रखी है सबको माखन कैसे चुराना है ना। तो प्रैक्टिकली ये लीलाएं करते थे। क्या करते थे? माखन चुराते थे घर घर जाके। तो बहुत ही सुंदर उनके ड्रामास होते थे विद स्पेशल इफेक्ट्स ना। बताया जाता है कि जो बच्चे थे वो कभी नित्यानंद को छोड़कर अपने घर नहीं जाते थे। जैसे आप लोगों ने डे नाइट मैच देखे होंगे क्रिकेट के, लेकिन ये एक दिन का मैच नहीं होता था, इनका एक दिन का ड्रामा नहीं होता था, डेली। कभी भी बच्चे छोड़ते ही नहीं थे नित्यानंद प्रभु को, हमेशा उनके साथ रहते थे। दिन वाली लीलाएं दिन में होती थी, रात वाली लीलाएं रात को होती थी, लेकिन हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ रहा करते थे। अब जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा दूसरों के बच्चों को स्पॉइल करे तो माता पिता कंप्लेन करते हैं, लेकिन कभी कोई पेरेंट भी कंप्लेन नहीं किया करते थे नित्यानंद प्रभु की। हड़ाई पंडित जी के पास, पद्मावती के पास कभी कोई कंप्लेन नहीं गई, बल्कि जितने बाकी बच्चों के भी माता पिता थे वो अफेक्शनेटली नित्यानंद प्रभु को हमेशा प्रेम किया करते थे, गले लगाया करते थे। और जितने भी लोग थे आसपास के खड़े जो वहां पर देखते थे ड्रामास, वो ये कहते थे कि हमें एक चीज समझ नहीं आती कि ये जो बच्चा है ये इतनी सुंदर लीलाएं कैसे कर सकता है। देखिए बच्चे जानते हैं भगवान राम की लीलाओं को, कृष्ण की लीलाओं को, लेकिन डिटेल्स में जानना ये बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत ही डिटेल्स में नित्यानंद प्रभु ये लीलाएं क्या करते थे। माता पिता कंप्लेंट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि बच्चे जब ड्रामा कर रहे होते थे तो ऑडियंस भी तो चाहिए। तो जितने भी पेरेंट्स होते थे वो हमेशा बैठ के वहां पर ड्रामा देखा करते थे। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए एक चक्र धाम का क्या सीन होगा। बच्चे ड्रामास कर रहे हैं, माता पिता बैठ के देख रहे हैं, दर्शक हैं। मतलब ये एक ही एक्टिविटी थी अब पूरे एक चक्र धाम की, ये एक कार्य किया करते थे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की लीलाएं, जैसे कालिया दमन करना, धेनुकासुर का वध, बकासुर का वध, इस प्रकार से कई लीला की ना, गोवर्धन लीला इत्यादि सब लीलाएं की। लेकिन एक लीला ऐसी थी जिसमें नित्यानंद प्रभु बहुत ही दुखी हुए। यह लीला थी कि जब अक्रूर जी कंस के कहने पर कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए। वैसे तो नित्यानंद प्रभु जी बलराम जी हैं, लेकिन इसमें जब वो खुद रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने बलराम जी का रोल प्ले नहीं किया, नित्यानंद प्रभु ने एक गोपी का रोल प्ले किया था। और जब अक्रूर जी लेके जा रहे थे कृष्ण बलराम को, तो नित्यानंद प्रभु ऐसे रो रहे थे कि जैसे ऐसा लग रहा था कि ये अभी मूर्छित हो जाएंगे या ये अभी अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस प्रकार से विलाप कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, ये देखते हुए कि कृष्ण बलराम वृंदावन से जा रहे हैं, कोई रोको इनको ना। तो जैसे गोपियां गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और प्रार्थनाएं कर रही थी कृष्ण बलराम से रुकने के लिए, उस प्रकार से नित्यानंद प्रभु वहां पर रोल प्ले कर रहे थे। तो ऐसे कृष्ण लीला बहुत ही निपुणता के साथ नित्यानंद प्रभु क्या करते थे। और ना केवल कृष्ण लीला, बताया जाता है कि नरसिंह भगवान की लीला, वामन भगवान की लीला ना, एक बौना बच्चा, एक छोटा बच्चा वामन देव बन के आता था ना, और एक व्यक्ति बलि महाराज बन के बैठा होता था। ऐसी लीलाएं करना, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की लीलाएं करना, वराहदेव की, हिरण्यकश्यप की लीलाएं करना, इस प्रकार की जितनी भी ये लीलाएं हैं ये नित्यानंद प्रभु किया करते थे। और नित्यानंद प्रभु का रोल क्या था इसमें, क्या करते थे नित्यानंद प्रभु? प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लोगों को ट्रेनिंग देना, बच्चों को ट्रेनिंग देना, किस किस का क्या रोल है, क्या क्या डायलॉग्स बोलना है, ये सब नित्यानंद प्रभु खुद किया करते थे। तो एक बार की बात है कि नित्यानंद प्रभु भगवान रामचंद्र की लीलाओं पे बहुत सुंदर परफॉर्म कर रहे थे।
और जब भगवान रामचंद्र की लीलाओं पे परफॉर्म कर रहे थे तो सबसे पहले वो लीलाएं कर रहे थे कि किस प्रकार से बंदरों ने मिलकर एक पुल बनाया था पत्थरों का। तो इसमें उन्होंने क्या किया, बांस को लेकर सच में उन्होंने एक पुल बनाया और उसके ऊपर से सारे बच्चे निकलते हुए जा रहे थे, है ना। और बहुत ही सुंदर तरीके से करते थे ताकि लोग ना उसको रेलिश कर सकें। और जैसे ही सब ने एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो गए तो सभी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे लाउडली सभी लोग बोल रहे हैं जय श्री राम बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही लीलाएं करते हुए एक दिन ऐसा आया कि इस दिन जो लीला होनी थी वो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की लीला थी। तो एक बच्चे ने पुष्प लिया, फूल लिया और लीला के अंदर बाण की जगह नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे उनको पुष्प से मारा। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को पुष्प से मारा तो नित्यानंद प्रभु उस समय बेहोश हुए और ऐसा बेहोश हुए जैसे लाइफ के सारे सिम्टम्स खत्म हो गए हैं। जितने बच्चे वहां पर बैठे थे सब बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया निताई को। नित्यानंद उनके प्राण थे। जब आसपास गांव के लोगों को पता लगा तो सब रोते हुए भागे वहां पर। हड़ाई पंडित जी, पद्मावती देवी सब वहां पर पहुंचे और सब रो रहे हैं कि ये क्या हो गया ना। सब हिला रहे हैं कि निताई उठो, निताई उठो, निताई उठो। लेकिन नित्यानंद नहीं उठ रहे थे क्योंकि मूर्छित हो गए थे वो। प्रॉपर रोल प्ले। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या करें, कोई समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति वहां पर बैठा था जिसने देखा कि इन सब बच्चों में से जो रोल प्ले कर रहे थे एक व्यक्ति, एक बच्चा हनुमान जी की ड्रेस में है। इन्होंने बच्चे को बुलाया, बोला निताई ने आपको क्या बोला था? बोला निताई ने बोला था कि जब मुझे ऐसे पुष्प से मारा जाएगा, बाण से मारा जाएगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर आप क्या करना, मेरे लिए संजीवनी बूटी लेके आना, मेरे नाक पे सुंघाना और मैं जाग जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है कंप्लीट करो, ड्रामा तो अधूरा है ना, मतलब अभी बीच में बोला अपना ये इसको कंप्लीट करो आप ना। तो वो बच्चा भागता हुआ गया, उसने कुछ थोड़े से पत्ते वत्ते तोड़े और संजीवनी बूटी के रूप में उन्होंने लक्ष्मण जी के, नित्यानंद प्रभु के नाक पे लगाया। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु के नाक पर लगाया तो नित्यानंद प्रभु उठ गए। श्री नित्यानंद प्रभु की। तो जितने भी लोग आसपास खड़े थे बस उनको तो ऐसा लग रहा था कि उनके भी प्राण निकल गए हैं, क्योंकि नित्यानंद उनके प्राण हैं। और नित्यानंद के बिना उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब अब ये संसार का क्या फायदा है, ये हमारे लोग सोच रहे कि हमारे बच्चों का क्या फायदा, इन बच्चों का क्या फायदा, निताई नहीं रहे, अब मेरे बच्चों का क्या फायदा। इतना प्रेम था उनका। जैसे ब्रजवासी श्री कृष्ण से प्रेम किया करते थे वैसे ही एक चक्र धाम के वासियों का नित्यानंद प्रभु से प्रेम था। तो इस प्रकार की लीलाएं नित्यानंद प्रभु हमेशा करते रहते थे। और दरअसल एक चक्र धाम के वासियों के पास कोई खास काम नहीं था, उनके पास एक ही काम था, एक ही वर्क था कि उनको थोड़ा बहुत अपना खेती कर ली और बाकी समय ड्रामा देखना उनको। मतलब खेती किस समय करते थे, जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते थे उस समय अपनी खेती कर लेते थे और बाकी समय वो ड्रामा देखते थे। दिन के ड्रामा दिन में, रात के ड्रामा रात को, बस। लेकिन डे नाइट हमेशा चलता रहता था। अच्छा, फिर काम करने जाते थे तो दूर जाते थे, दूर भी नहीं जाते थे काम करने के लिए। उनको पता होता था कि नित्यानंद प्रभु, निताई और ये सारे बच्चे यहां पर ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे हैं। हड़ाई पंडित जी और जितने भी लोग थे आसपास ही खेती किया करते थे ताकि नित्यानंद की आवाज, निताई की आवाज सुनाई देती रहे और हमारे को दिखते रहिए दूर से कि हाँ हमारा बच्चा, हमारा प्राण, हाँ ही इज ओके, ही इज हियर, हमारे पास में, हमारे साथ में ना। तो इस प्रकार से जो एक चक्र धाम के वासी हैं उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक सेकंड के लिए भी बताया जाता है अगर हड़ाई पंडित जी की आंखों से नित्यानंद ओझल होते थे एक सेकंड के लिए भी, तो हड़ाई पंडित जी बहुत घबरा जाते थे। और यही सेम कंडीशन थी पद्मावती देवी की, जो नित्यानंद को अपने से एक पल भी दूर नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने अपनी बाल्य लीलाएं के 12 साल एक ही कार्य किया है, ड्रामास ऑर्गेनाइज करते थे, ड्रामास करते थे और कृष्ण लीला का प्रचार कर रहे थे। सभी जितने एक चक्र धाम वासी जो भी ड्रामास देखते थे वो कहते थे ड्रामा तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस बच्चे को इतना डिटेल पता कैसे है, कंफ्यूज थे। हर ड्रामा के बाद एपिसोड में जब तालियां बजती ना आखिरी में, कहते बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर किया, लेकिन इस बच्चे को इतना पता कैसे है
ना। फिर अगले ड्रामा के बाद, हाँ बहुत सुंदर किया है, लेकिन इस बच्चे को इतना पता कैसे है, ये हमेशा क्वेश्चन रहता था उनका। लेकिन ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए, और 12 साल के बाद, अब जब नित्यानंद प्रभु 12 साल के हो गए हैं, तो नित्यानंद प्रभु हैं एक चक्र ग्राम में, एक चक्र धाम में, और नित्यानंद प्रभु के जन्मस्थली से ना कुछ 100 किलोमीटर दूर मायापुर पड़ता है, नवद्वीप, जहां पर अब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। इसका मतलब नित्यानंद प्रभु आयु में कितने बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से? 12 वर्ष। 12 वर्ष बड़े थे, और अब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में हैं, लेकिन उनको पता लग गया कि हां, माय ब्रदर हैज अपीयर्ड, मेरे जो भाई हैं वो प्रकट हो गए हैं, उनको पता लग गया। और ये बात पता लगते ही नित्यानंद प्रभु इतनी इंटेंस एक्सटेसी में चले गए कि नित्यानंद प्रभु रो रहे हैं और जमीन पर लोटपोट होने लग गए। हालांकि नवद्वीप वासी भी जो थे, उनको भी नहीं पता था कि ये जो शची माता के पुत्र हैं, ये श्री कृष्ण स्वयं हैं, उनको नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन नित्यानंद प्रभु को पता था कि मेरे भाई जो हैं वो प्रकट हो चुके हैं। और बताया जाता कि जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, तो नित्यानंद प्रभु ऐसे गर्जना करने लगे कि कई किलोमीटर तक नित्यानंद प्रभु की आवाज आ रही थी, और लोगों को भी समझ नहीं होता कि निताई ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन निताई एक बात समझ गए अब, कि जितना मैंने यहां पर ड्रामा करना था, जो मैंने अपनी लीला करनी थी एक चक्र धाम में, ये फिनिश हो गई है, खत्म। अब मुझे अपना घर छोड़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे चैतन्य महाप्रभु को, अपने भाई विश्वाम्बर को, गौरांग को मुझे असिस्ट करना है उनकी लीलाओं में, मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर विचार बनाने की छोड़ना तो है, लेकिन किस प्रकार से छोड़ूं? मेरे माता पिता, मेरे गांव वाले, मेरे मित्र, और जितने भी जीव क्यों नहीं थे, एक चक्र धाम के वासी जो थे, वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनको समझ नहीं आता कि अगर मैं इनको बोलूंगा कि मुझे जाना है, इनमें से तो कोई नहीं जाने देगा। मतलब एक चक्र धाम के जो जानवर भी थे, गायें इत्यादि, तो बाकी जानवर भी थे, ये भी नित्यानंद से इतना प्रेम करते थे कि नित्यानंद को नहीं छोड़ते थे। तो इनको समझ नहीं आता कि क्या करें, है ना। ये जानते थे कि अगर मेरी माता मुझे एक मोमेंट के लिए भी नहीं देखती, एक क्षण के लिए भी नहीं देखती, तो उनको ऐसा लगता है कि कई युग बीत चुके हैं। ये मेरी माता की कंडीशन है। और नित्यानंद के जो माता पिता थे, हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी, ये तो बार बार नित्यानंद को गले लगाते थे, बार बार नित्यानंद को गले लगाते थे। यही प्रार्थना हमेशा करते रहते थे कि निताई जो है, उनके जो पुत्र हैं, कभी भी उनसे दूर ना हो। लेकिन नित्यानंद एक चीज जान गए कि उनको दूर तो जाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ये अब उनके छोड़ने का टाइम है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों छोड़ना चाहते हैं? 2 कारण है नित्यानंद के। 2 कारण है कि नित्यानंद अपने घर को, इतना प्रेम देने वाले माता पिता को, इतने प्रेम देने वाले गांव वालों को क्यों छोड़ना चाहते हैं। पहला रीजन है बिकॉज ऑफ ऑल मिलियंस ऑफ फॉलन सोल्स हु आर सफरिंग ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जो तड़प रहे हैं, पतित कंडीशन में हैं। क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि वो कृष्ण को भूल चुके हैं। अब नित्यानंद जानते हैं कि उनके उद्धार के लिए मुझे अपने घर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, यहां पर रहकर नहीं चलेगा काम। एंड सेकंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नित्यानंद जानते हैं कि ही हैज टू असिस्ट लॉर्ड गौरांगा इन स्प्रेडिंग लव ऑफ गॉड हेड, हरि नाम। वो जानते हैं कि उनको, गौरांग महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट करना है अब ये जो कृष्ण प्रेम है इसको बांटने में। ये जो डिवोशन है, लव ऑफ गॉड हेड, हरि नाम है, जो इसको बांटने में उनको चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट करना है। तो इस प्रकार से नित्यानंद ने सोचा कि ठीक है, अब अगर मेरे को ये स्थान छोड़ना है तो मेरे को एक लीला करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक लीला ऑर्गेनाइज इस प्रकार से की कि एक दिन एक बहुत ही महान संत साधु जो थे, एक सन्यासी थे, वो एक चक्र धाम में आते हैं। तो बताया जाता है कि ये जो सन्यासी थे, ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव सन्यासी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव सन्यासी थे। और ये जो सन्यासी थे सीधा हड़ाई पंडित जी के घर पर आते हैं, क्योंकि अगर सन्यासी लोग भी हैं, ये लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर पे रहें जहां पर लोग भक्त हों। वैसे तो एक चक्र धाम में हर व्यक्ति भक्त था, लेकिन क्योंकि उद्देश्य नित्यानंद का था, उन्होंने लीला इसलिए ऑर्गेनाइज की थी कि नित्यानंद को अब यहां से ले जाया जा सके। तो बहुत ही प्योर वैष्णव थे सन्यासी,
और हड़ाई पंडित जी के घर पर जब आए तो हड़ाई पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया उनका, बिल्कुल वैसे ही स्वागत किया जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत किया था। जैसे श्री कृष्ण ने जो ब्राह्मण आए थे रुक्मिणी जी का पत्र लेकर, जैसे उनका स्वागत किया था बिल्कुल वैसे ही स्वागत किया। तो वैसे हड़ाई पंडित जी ने उनका स्वागत किया, उनको प्रसाद खिलाया, और नित्यानंद प्रभु और उनके पिता हड़ाई पंडित हमेशा अब उन सन्यासी के पास रहते थे। दिन में तो दिन में साथ में रहते थे, रात का समय तो रात को साथ में रहते थे, और क्या करते थे, दे वर डिस्कसिंग कृष्ण कथा, कृष्ण कथा की चर्चा करते रहते थे हमेशा। हम लोग अगर थोड़ी देर कृष्ण कथा की चर्चा करें तो हम थक जाते हैं, हमारा गला थक जाता है, हमारे कान थक जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं कि अब हमारे से ज्यादा देर नहीं हो पाएगी, बस इतना नहीं हम कर सकते। लेकिन नित्यानंद प्रभु और उनके जो पिता थे वो अब ये हरि कथा से थकने वाले नहीं थे। यही भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि जब भक्त मिलते हैं एक साथ तो क्या करते हैं ना, भगवान कह रहे हैं कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जब एक साथ भक्त इकट्ठे हुए तो फिर क्या करते हैं, वो हरि कथा करते हैं, कृष्ण के बारे में कथा करते हैं, इससे उनको संतुष्टि मिलती है। तो पूरी रात जब ऐसे कथा चली, पूरी दिन कथा चली, इसके बाद अगले दिन जब वो सन्यासी जा रहे थे तो हड़ाई पंडित जी उन सन्यासी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। देखिए टेक्निकली वैसे अगर देखें तो हड़ाई पंडित जी तो सेवा कर रहे थे, अभी भी तो वही सेवा कर रहे थे, लेकिन एक गृहस्थ भक्त का यह कर्तव्य है कि वो सन्यासी की सेवा करें। और एक गृहस्थ भक्त हमेशा ये विचार बनाता है कि एक्चुअली मैंने इन सन्यासी की सेवा नहीं की, ये जो सन्यासी मेरे घर पर आए हैं इन्होंने मुझे मौका दिया है मेरे शुद्धिकरण के लिए। तो हड़ाई पंडित जी जो परफेक्ट गृहस्थ आश्रम में थे, हड़ाई पंडित जी इतना कृतज्ञ महसूस कर रहे थे और इतनी सेवा की भावना इंटेंस थी कि उन सन्यासी के पास जाते और कहते कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। सन्यासी कहते हैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम यू, मतलब मुझे आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे थोड़ा सा कुछ चाहिए। हड़ाई पंडित जी कहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप मांगना चाहते हैं मेरे से मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। छोटी सी इच्छा सन्यासी की ना, बस सन्यासी को अगर बोले तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने छोटी इच्छा के रूप में अगर बहुत बड़ा कुछ मांग ले तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मैं आपसे मांगना चाहता हूं। तो हड़ाई पंडित ने बोला कि हाँ जो भी आपकी इच्छा है मांगिए। तो वो कहने लगे कि देखो मैं ना ट्रेवलिंग करता हूं, सन्यासी हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। तो कह रहे मैं हमेशा ट्रेवल करता रहता हूं, मैं हमेशा भ्रमण करता रहता हूं, मैं अकेला ट्रेवल करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने साथ एक ब्राह्मण कंपेनियन चाहिए, एक ब्राह्मण व्यक्ति मुझे अपने साथ चाहिए। तो मैं आपसे छोटी सी चीज ये मांगना चाहता हूं कि जो आपका बड़ा पुत्र है, आपका जो बड़ा बेटा है निताई, अपने निताई को मुझे दे दो। हड़ाई पंडित जी जब ये बात सुन रहे थे तो सन्यासी जो थे वो समझ गए कि इतने कन्विंस नहीं है ना, और हो सकता है इनके अंदर अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा डर भी हो, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेही है इनका। वो सन्यासी बोलने लगे कि आप चिंता मत करना, मैं आपके बेटे की बहुत अच्छी देखभाल करूंगा, मैं लापरवाह नहीं रहूंगा, बहुत अच्छे से टेक केयर करूंगा आपके बेटे की, मैं आपके बेटे को अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखूंगा। और एक फायदा और है इसमें कि अगर आपका बेटा मेरे साथ रहेगा तो ये सारी तीर्थ स्थलियों के दर्शन भी कर पाएगा। तो इस प्रकार से सन्यासी ने अपनी डिजायर हड़ाई पंडित जी के सामने रखी, और हड़ाई पंडित जी ने जब ये बात सुनी तो हड़ाई पंडित जी की कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे भगवान रामचंद्र जब गए थे और दशरथ की जो कंडीशन हो गई थी, वो कंडीशन हो गई थी हड़ाई पंडित की कि ही वॉज इन इंटेंस डिस्ट्रेस, बहुत दुखी हो गए थे वो ये सोच रहे थे कि ये सन्यासी ने कुछ चीज नहीं मांगी, इस सन्यासी ने मेरी लाइफ मांग ली, मेरा जीवन मांग लिया। और अगर इस सन्यासी ने मेरी लाइफ भी मांगी होती तो मैं खुशी खुशी बहुत आराम से दे देता, लेकिन इन्होंने तो निताई को मांग लिया। लेकिन साथ में हड़ाई पंडित जी क्योंकि बहुत अच्छे भक्त हैं और शास्त्र जानने वाले हैं और बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, इसलिए वो इस बात को अच्छे से जानते कि अगर मैं इस सन्यासी की बात को मना कर दूंगा तो एक्चुअली इसका जो रिएक्शन है इतना बड़ा होगा कि ना केवल मैं, मेरा परिवार, ये पूरा गांव नष्ट हो सकता है।
इस बात को जानते थे और फिर रिमेंबर करने लगे एक लीला को कि कैसे दशरथ महाराज के पास भी विश्वामित्र मुनि आए थे और उन्होंने भगवान राम को मांग लिया था। और जब विश्वामित्र मुनि को दशरथ जी ने अपने बेटे को दिया था तो इससे क्या हुआ था, उनके पुत्र की और उनके परिवार की जो ग्लोरी से बहुत बड़ी थी। तो वो सोच रहे थे कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अब सब कुछ खत्म करवा दूं, सब कुछ नष्ट करवा दूं, या फिर एक ऐसा बिहेव करूं, ऐसा डिसीजन लूं जिससे निताई की और हमारे पूरे परिवार की जो ग्लोरीज है वो बहुत बढ़े। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी पत्नी से ओपिनियन लेना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में इंपॉर्टेंट है ना कि पति सेल्फ डिसीजन की जगह अपनी पत्नी से ओपिनियन लेके चले। तो जो हड़ाई पंडित जी अपनी पत्नी के पास गए और उन्होंने बताया कि देखो सन्यासी ने कुछ मांगा मेरे से और थोड़ा सा मांगा उन्होंने कि उनको निताई चाहिए। तो आप बताओ कि इसमें आपका क्या से है, मतलब आप क्या चाहोगे इसमें। तो अब देखिए पद्मावती देवी का डिवोशन स्टैंडर्ड कितना बड़ा है। आजकल अगर किसी का बच्चा अगर भगवान की सेवा में जुड़े तो उनको बहुत दुख लगता है, बहुत कष्ट होता है उनको लगता है कि हाँ बाहर चले जाए, ताश खेले ना, क्रिमिनल बन जाए, गंदे से गंदा भद्दर से भद्दर स्वभाव हो जाए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं होना चाहिए बस। विवाह करके हमें छोड़ के चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन पद्मावती देवी का ऐसा स्वभाव नहीं था, ये उनकी इंटेंस डिवोशन थी, उनकी भक्ति थी। वो देखिए हड़ाई पंडित जी को क्या कह रही है, कह रही है माय लॉर्ड डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट। कह रहे हैं मेरे से राय लेने की जरूरत नहीं है, आप वो करो जो सबसे बेस्ट है, यही मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन लेने के लिए आयो, मेरा ओपिनियन यही है कि जो सबसे बेस्ट है आप वही कीजिए। तो हड़ाई पंडित जी ने फिर अपने पुत्र को, नित्यानंद प्रभु को, उन सन्यासी को दे दिया। और सन्यासी सभी गांव के जितने लोग थे, जितने बच्चे थे जो एक दिन पहले तक भी नित्यानंद प्रभु के साथ खेला करते थे, ड्रामास प्ले किया करते थे, उनके सामने नित्यानंद प्रभु को ले गए। और सभी एक चक्र धाम वासी, सब बच्चे, जानवर, हड़ाई पंडित, पद्मावती देवी और जितने भी गांव वाले थे बस उस डायरेक्शन में देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे कि बस ये सन्यासी लेके जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ग्लिम्स को भी लेते जा रहे थे कि ये सन्यासी हमारे निताई को लेकर चले गए। और जैसे ही अब नित्यानंद प्रभु ओझल हो गए हड़ाई पंडित की आंखों से, हड़ाई पंडित जी बिल्कुल कोलैप्स होकर जमीन पर गिर गए। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि एक्चुअली मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु की इतनी लीलाएं बड़ी, इतनी इलैबोरेटली डिस्क्राइब किए हैं, कह रहे लेकिन जो लेमेंटेशन जो हड़ाई पंडित का था इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उनके रोने को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। कह रहे उनका रोना बिल्कुल इस प्रकार से था कि कोई पत्थर या कोई लकड़ी भी है ना अगर हार्ड एकदम, वो भी मेल्ट हो जाए। आसपास के लोग तो ये कहने लगे कि हड़ाई पंडित पागल हो गया। इस प्रकार से हड़ाई पंडित का बिहेवियर हो गया था नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद। नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद बताया जाता है कि हड़ाई पंडित ने कभी कुछ खाया नहीं था, कुछ नहीं खाया था। आजकल के लोग कहते हैं ना हमारे पारिवारिक संबंधों में बहुत प्रेम होते हैं ना, तो जब उनका कोई बहुत प्रिय मर जाता है तो वो मर भी चुका होता है, वो रो भी रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में चाय भी पी रहे होते हैं, बिस्किट भी खा रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं। क्योंकि उनका जो लव है बहुत ही मेटेरियलिस्टिक लेवल पे है। दिस इज कॉल्ड लव। कभी उन्होंने कुछ नहीं खाया। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ही वॉज सर्वाइविंग ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। अगर हड़ाई पंडित जी जीवित थे तो एक ही कारण था उसका कि कृष्ण की कृपा है बस, नहीं तो उस दिन के बाद से पागलों की तरह बिहेव हो गया, उनका स्वभाव हो गया और कुछ नहीं खाया उन्होंने कभी भी। तो ये जो सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हड़ाई पंडित जी ने किया। यही सेक्रीफाइस भगवान कपिल ने भी किया था ना। भगवान कपिल देव ने अपनी जो उनकी मदर थी, माता थी, देवहूति माता, शी वॉज विडो, लेकिन कपिल भगवान ने क्या किया, सभी के उद्धार के लिए उन्होंने अपनी माता का भी त्याग किया। सुखदेव गोस्वामी के लिए बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यास देव जी का भी त्याग कर दिया, और ऐसा त्याग किया था सुखदेव गोस्वामी ने कि एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखे थे, बस निकल गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता और अपनी नवविवाहित जो पत्नी थी उनका भी परित्याग किया, किस लिए, उद्धार के लिए लोगों के। यही चैतन्य नित्यानंद प्रभु का एक कारण था कि इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं
जो सफर कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, इनका उद्धार कैसे हो पाएगा? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू सच लिविंग इज नेवर एक्चुअली लिविंग। कह रहे अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें ना, तो ये जो छोड़ना था कि नित्यानंद चले गए या कपिल भगवान चले गए थे, सुखदेव गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु चले गए, कह रहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सच लिविंग इज नेवर एक्चुअली लिविंग, इसको निकल जाना कहते ही नहीं है। लेकिन अगली लाइन जो बोल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। कह रहे सम इंटेलिजेंट पर्सन विल अंडरस्टैंड दिस। कुछ बुद्धिमान लोग होंगे, केवल वही इस बात को समझ पाएंगे कि एक्चुअली इसको त्यागना नहीं कहते, इसको त्यागना नहीं कहते कि उन्होंने घर त्याग दिया, है ना। तो ये जो लीलाएं हैं ये इस प्रकार की हैं कि वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसी लीलाएं देखकर जो इस प्रकार से हड़ाई पंडित और एक चक्कर धाम वासियों की कंडीशन थी कि पत्थर भी पिघल जाएं, ना। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु हर स्थान पर भ्रमण करने लगे। नित्यानंद प्रभु इसके बाद वक्रेश्वर, वैद्यनाथ, गया, काशी, मथुरा, ऐसे होते हुए गिरिराज जी पे गए और नंद बाबा के महल में गए, है ना। वो अपने घर को आइडेंटिफाई कर पाए, है ना, और बहुत ही रो रहे हैं वहां पर। हस्तिनापुर गए इसके बाद, और इस प्रकार से उनकी लीलाएं जो थी, बताया जा रहा है कि लीलाएं उनकी आगे बढ़ती जा रही थी नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु के एसोसिएशन के बारे में देखिए कितना सुंदर बताया गया कि नित्यानंद प्रभु जब ऐसे भ्रमण कर रहे थे, बता रहे हैं ऐसे भ्रमण करते हुए नित्यानंद प्रभु अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं, द्वारका इत्यादि, रामेश्वरम इत्यादि होते हुए नित्यानंद प्रभु आगे बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या, वो कैलाश पर पहुंचे जहां पर उन्हें शिवजी और पार्वती जहां पर रहते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं शिवा एंड पार्वती लिव ऑन दिस माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण कपल। शिवजी और पार्वती देवी इस पर्वत पर एक ब्राह्मण कपल के रूप में रहते हैं। जब नित्यानंद प्रभु यहां पर पहुंचते हैं तो शिवजी और पार्वती जी समझ आते हैं कि हमारे जो वर्शिपेबल लॉर्ड हैं संकर्षण, वे यहां पर पधार गए हैं, नित्यानंद यहां पर आ गए हैं। और वे इतना खुश होते हैं और वे इस बात को समझ जाते हैं कि हां इस समय ये ट्रेवलिंग मेंडिकेंट है, अभी ये ना भ्रमण करने वाले सन्यासी के रूप में है, मोस्ट सेटिस्फाइड टू रिसीव सच अ गेस्ट। और बताया जाता है कि पार्वती देवी और शिव जी इतना संतुष्ट हुए कि आज एक्चुअली हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं और ऐसे मेहमान आए हैं। पार्वती देवी ने इसके बाद खुद अपने हाथों से नित्यानंद प्रभु के लिए कुकिंग की, और बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कुकिंग करने के बाद दे फेड द लॉर्ड विद लविंग अफेक्शन। बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने भगवान को खिलाया और नित्यानंद प्रभु ने उनको बहुत ही सम्मान दिया, शिवजी और पार्वती देवी को, ना। इसके बाद बता रहे वृंदावन दास ठाकुर की इसके बाद शिवजी पार्वती देवी और नित्यानंद प्रभु के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, कौन सी कथा हुई, केवल कृष्ण इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा भ्रमण करते हुए नित्यानंद प्रभु बद्रीनाथ पहुंचते हैं। नर नारायण ऋषि जिस स्थान पर थे उनके आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पर व्यास देव जी पर्सनली रिसीव करते हैं नित्यानंद प्रभु को एज अ गेस्ट। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु हर स्थान पर आगे बढ़ते जा रहे। बता रहे इन एक्सटेसी नित्यानंद प्रभु ट्रेवल्ड इन दिस वे विदाउट फियर ऑफ एनीवन। किसी का भय नहीं था, नित्यानंद प्रभु बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी ड्यू टू एक्सटैटिक लव ऑफ कृष्णा। ऐसी कंडीशन हो चुकी थी नित्यानंद प्रभु की कि उनके शरीर पर ही उनका कोई कंट्रोल नहीं बचा था, कोई संयम नहीं था उनका, है ना। वो कभी चलते थे, कभी भागने लगते थे, कभी उछलते थे और बहुत जंप करते थे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं और तीर्थ भ्रमण करते जा रहे हैं। और यही तीर्थ भ्रमण करते हुए नित्यानंद प्रभु की भेंट होती है एक बहुत ही महान भक्त से। तो नित्यानंद प्रभु एक साइड से तीर्थ भ्रमण करते हुए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से एक बहुत महान भक्त अपने बाकी कई शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, जिनका नाम है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी पाद के लिए बताया जाता है कि गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि एक्चुअली ही वॉज द ओरिजिनल रूट ऑफ वर्शिप इन एक्सटैटिक लव। कि कैसे भावमयी सेवा, भावमयी प्रेम जो है, इसकी जो ओरिजिनल रूट है वो माधवेंद्रपुरी पाद है। और अपने कई शिष्यों के साथ माधवेंद्रपुरी पाद वहां से जा रहे थे, और जिसमें से ईश्वरपुरी पाद भी एक थे जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। और जब नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी पाद की भेंट हुई
तो बहुत ही सुंदर उस समय ये डिस्कशन था। सबसे पहले तो जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही मूर्छित हो गए। मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पाए कि माधवेंद्र पुरी पाद, वो देख रहे नित्यानंद प्रभु, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि मैं सच में सही देख रहा हूं। वे बेहोश हो गए और उसके बाद एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जोर जोर से भगवान का नाम ले रहे हैं और जितना भगवान का नाम लेते जा रहे हैं उनकी उतना ही एक्सटैटिक सिम्टम्स बढ़ते जाने हैं। और ना केवल माधवेंद्र पुरी पाद में और नित्यानंद प्रभु में ये सिम्टम्स आ रहे थे, जितने भी शिष्य थे, विच इंक्लूड्स ईश्वर पुरी पाद, जितने भी शिष्य माधवेंद्र पुरी पाद के साथ थे, सब भी इन्हीं भावों को अंगीकार करते हुए, इनको रिलिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जमीन पे लोटपोट होने लगे। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इतने आंसू निकल रहे हैं, बताया जाता है कि उस समय की जो जमीन थी ना, मिट्टी जो थी, वो इतनी गीली हो गई जैसे ना कीचड़ हो, दलदल हो, इतना फ्लो हो रहा था। और जब वो आंसू नित्यानंद प्रभु के माधवेंद्र पुरी पाद के जमीन पे गिर रहे थे तो पृथ्वी देवी अपने आप को सच में संतुष्ट महसूस कर रही थी, कि बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी उन आंसू से, उन टीयर से। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, दिस एक्सटेसी वॉज कॉज्ड बाय लॉर्ड कृष्णा पर्सनली रिजाइडिंग इन देयर बॉडी। ये जो एक्सटेसी थी, इट वॉज पर्सनली कॉज्ड बाय कृष्णा, कृष्ण कर रहे थे ये। कैसे? क्योंकि जो उनके शरीर में बैठे हुए हैं। तो ये जो एक्सटेसी है, ये जो सिम्टम है, ये आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता। जैसे हरिदास ठाकुर की लीला में भी एक बार हरिदास ठाकुर अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो हरिदास ठाकुर जिस प्रकार से भाव के लक्षण प्रकट कर रहे थे, तो जितने भी आसपास के लोग थे वो उनका गुणगान करने लगे, उनका संग करना चाहते थे, उनके चरण छूना चाहते थे। एक स्मार्त ब्राह्मण पास में खड़ा हुआ देख रहा था, कहते अच्छा, ओ ऐसे आंसू निकालूं, अच्छा ऐसे लोटपोट हूं, अच्छा इन्होंने ये आंसू निकाले, ये लोटपोट हुए, हाँ ये उछल रहे हैं आप, अच्छा इससे इतना यश मिल रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। तो एक तरफ नित्यानंद, एक तरफ हरिदास ठाकुर ऐसे कर रहे थे, दूसरी तरफ उस ब्राह्मण ने क्या करना शुरू किया, लोटपोट होना शुरू किया, आंसू निकालने शुरू किए। बट फेक इज फेक। जितने भी लोग आसपास खड़े थे, पहले तो उन्होंने इग्नोर किया उनको, और उसके बाद वो डंडा लेके भागे उनके पीछे मारने के लिए, कि भागो यहां से, है ना। ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो प्रभुपाद जी के पास उनके शिष्य भागते हुए आए कि प्रभुपाद एक बहुत ही महान संत आए हैं जिनके अंदर भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद ने उनको बोला कि जाओ उसे जूते से मारो। भक्त लोग सोचने लगे जूते से मारे? बोला हाँ, है ना। प्रभुपाद ने बोला उसको जूते से मारो, अगर उसके बाद वो टॉलरेट कर लेते तो उसका मतलब बहुत महान भक्त हैं, बड़े आदर के साथ उनको लेके आना, और अगर क्रोधित हो जाते हैं तो उनको बाहर निकाल देना फिर। तो शिष्यों ने वही किया, जाके जूते से मारा और उसकी सारी एक्सटेसी खत्म हो गई। एक्सटेसी की ऐसी तैसी हो गई, वो सब खत्म हो गई उनकी एक्सटेसी ना। तो सारे शिष्य समझ गए कि दरअसल ये ढोंग कर रहा था। तो नित्यानंद देखिए माधवेंद्र पुरी पाद को क्या संबोधन करके बता रहे हैं, क्या एड्रेस कर रहे हैं। नित्यानंद कह रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ विजिटिंग ऑल द होली प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज हैव नाउ बॉर्न फ्रूट। नित्यानंद बता रहे हैं कि मैं इतने समय से तीर्थ स्थलों में जो भ्रमण कर रहा था, एक्चुअली अब मेरा तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना सार्थक हुआ है। क्यों सार्थक हुआ है? बिकॉज टुडे आई हैव सीन द लोटस फीट ऑफ माधवेंद्र पुरी। आज मैंने माधवेंद्र पुरी पाद के दर्शन किए हैं। सीइंग हिज एक्सटैटिक लव ऑफ गॉड माय लाइफ हैज बिकम सक्सेसफुल। इनका ये प्रेम विकार देखकर मेरा जो जीवन है वो सार्थक हो गया है। इससे नित्यानंद हम सब भक्तों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि रियल रिजल्ट अगर किसी भी चीज का देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति तीर्थस्थली पे गया लेकिन उसने भक्तों का संग नहीं किया, तो एक्चुअली वो व्यक्ति तीर्थस्थली पे गया ही नहीं है, वो बस घूम कर आ गया है। जैसे लोग पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं, वो वैसे बस घूम कर आ गया है। तीर्थस्थली में या कहीं पे भी क्यों ना जाओ, उसका जो असली फल प्राप्त होता है वो है भक्तों का संग। हमारे आचार्य बता रहे हैं अपनी टीकाओं में कि जब कोई व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, सारे ब्रह्मांडों में ट्रेवल करने के बाद, कई योनियों में जाने के बाद, अब ये व्यक्ति जब मुक्ति का अधिकारी बन जाता है तो भगवान उस पर कृपा करके भक्तों का संग दे देते हैं कि ये लो डिवोटी एसोसिएशन। तो इसका मतलब क्या है, जो भक्तों के संग में है, जो डिवोटी एसोसिएशन में जो भक्त हैं, ये साधारण लोग नहीं हैं। और किसी भी चीज का जो प्राइम रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, दैट इज डिवोटी एसोसिएशन।
तो माधवेंद्रपुरी पाद, ब्रह्मांडपुरी, ईश्वरपुरी, ये बहुत ही नित्यानंद के साथ रहने के बाद इन सब के अंदर ना बहुत ही इंटेंस अटैचमेंट हो गया था, इनकी आसक्ति हो गई थी नित्यानंद से, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे उनको। बता रहे फीलिंग डिस्ट्रेस एट द थॉट ऑफ मिक्सिंग विद मेटेरियलिस्टिक पीपल। एक्चुअली हुआ क्या कि जब माधवेंद्रपुरी पाद अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे तो दो रास्ते थे, एक तो था मेन रोड का रास्ता, एक था जंगलों का रास्ता। जनरली लोग क्या चूज करते हैं? आसान रास्ता चूज करते हैं, सीधा सीधा आ जाएंगे, कोई खतरा नहीं है, पीसफुल है। और जंगलों के रास्ते में जंगली जानवर भी हो सकते हैं, जहरीले सांप भी हो सकते हैं। लेकिन जितने भी शिष्य थे वो पास में खड़े हुए सोच रहे थे, एक्चुअली नित्यानंद का संग करके वो सोच रहे थे कि एक्चुअली हमारा जो सार्थकता थी हमारे तीर्थ भ्रमण की, हमारी भी अब पूरी हुई है कि हमें नित्यानंद के दर्शन प्राप्त हुए हैं। भौतिकतावादी लोगों का संग ना करना पड़े, इस कारण से हम लोग जंगलों से ट्रेवल करके आ रहे थे। लेकिन अब नित्यानंद के साथ मिलने के बाद हम लोग बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे हैं। रिलीफ समझ रहे हैं? जैसे कोई बच्चा खो गया हो और बहुत ही रो रहा है बच्चा, उसके माता पिता उससे मिल नहीं रहे और बहुत ही तड़प रहा है। अब उस बच्चे की क्या कंडीशन होती है जो माता पिता के विरह में तड़प रहा है, और अचानक से उस बच्चे को उसके माता पिता दिख जाए, जो सिसक रहा है, रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिसको हेल्पलेस है, जो उसको उसके पेरेंट्स दिख जाएं, वो कितना खुश हो जाता है। ये कंडीशन थी उस समय उन भक्तों की जिन्होंने नित्यानंद के दर्शन किए। और इससे एक मैसेज बहुत सुंदर जो कन्वे कर रहे हैं जो सभी भक्त यहां पर बता रहे हैं कि अगर किसी के पास दो ऑप्शंस हो कि एक तो भौतिकतावादी व्यक्ति का संग करना पड़े और दूसरा कि जंगली जानवरों के बीच में रहना पड़े, तो एक भक्त किसको चूज करता है? कहना तो आसान है करना बड़ा मुश्किल है ना? यस। लेकिन एक जो भक्त है, जो भक्ति करना चाहता है, वो भौतिकतावादी व्यक्ति के संग को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई जानवर खा भी लेगा ना तो इस जीवन को खराब कर देगा। ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, इसके संग से मेरे कई जीवन, कई मेरे लाइफ टाइम्स खराब हो जाएंगी। तो नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद के संग में बहुत रिलिश कर रहे थे और माधवेंद्रपुरी पाद नित्यानंद के संग में बहुत ही रिलिश कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी पाद के बारे में बताया जाता है कि जब नित्यानंद और माधवेंद्रपुरी पाद हरि कथा कर रहे थे उस समय, तो उस समय उन्होंने डार्क क्लाउड्स देखे, काले बादल देखे। जैसे ही माधवेंद्रपुरी पाद ने काले बादल देखे आकाश में, उन्होंने एक्सटेसी में लोटपोट होना शुरू कर दिया, भगवान का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि डार्क क्लाउड्स को देखकर, काले बादलों को देखकर उनको कृष्ण का स्मरण आ रहा था। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हाय हाय कहकर चिल्ला रहे हैं, जैसे कोई शराबी क्यों ना हो। दोनों को एक दूसरे की संगति में समझ नहीं आ रहा था कि दिन कौन सी और रात कौन सी है। लेकिन अल्टीमेटली माधवेंद्रपुरी पाद नित्यानंद का बहुत सुंदर गुणगान करते हैं। माधवेंद्रपुरी पाद कहते हैं, आई हैव नेवर सीन सच एक्सटैटिक लव, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा भाव प्रेम नहीं देखा। वेर एवर देयर इज सच प्रेम इज माई फेवरेट होली प्लेस। कह रहे जहां पर भी ऐसा प्रेम है, दरअसल वही मेरे लिए तीर्थ स्थली है। कई बार होता है कि भक्त लोग दूर दूर तीर्थ स्थलियों में भाग रहे होते हैं, वहां जाके भी भक्तों का संग करते नहीं है, मतलब इतनी दूर भाग जाएंगे और वहां जाके भक्तों का संग नहीं करेंगे ना? और जबकि पास में उनका मंदिर है और मंदिर में आके वो भक्तों का संग कर सकते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी बात ये बता रहे हैं कि एक्चुअली जिस स्थान पर भक्त है ना, वही स्थान तीर्थ स्थली है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो हमारे टेंपल्स हैं, ये ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है, ये वैकुंठा है इस संसार में। माधवेंद्रपुरी पाद कह रहे हैं, आई नो कृष्ण हैज गिवन मी हिज मर्सी बिकॉज ही हैज गिवन मी सच अ फ्रेंड एज नित्यानंद। कह रहे हैं कृष्ण ने बहुत बड़ी कृपा मुझ पर की है क्योंकि उन्होंने नित्यानंद जैसे मित्र मुझे दे दिए हैं। वेयर एवर वन फाइंड्स नित्यानंद कंपनी इज द मोस्ट सेक्रेड एंड ट्रांसेंडेंटल प्लेस। जहां पर भी किसी व्यक्ति को नित्यानंद की कंपनी मिले, संग मिले, जैसे अभी हम हरि कथा कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, ये नित्यानंद का संग करना है। तो बता रहे जो भी ऐसा स्थान है, दरअसल ये स्थान ही ट्रांसेंडेंटल प्लेस है, यही धाम है, यही तीर्थस्थली है। दैट डिवोटी हु हियर्स द नेम ऑफ नित्यानंदा, ध्यान सुनिए, जो भी व्यक्ति नित्यानंद का नाम क्यों नहीं सुन लेता, बोलिए नित्यानंदा, नित्यानंदा, नित्यानंदा। कह रहे जो भी भक्त नित्यानंद का नाम क्यों नहीं सुन लेता,
विल सर्टेनली अटेन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण चंद्रा, निश्चित रूप से उन्हें कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होंगे जिन्होंने भी नित्यानंद प्रभु का नाम सुना है ना। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के लिए क्या बताया जाता है, नामी नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद, नाम भी उनका नित्यानंद है और रूप भी उनका क्या है, नित्य आनंद का है, और देते भी क्या है सबको, नित्य आनंद ही देते हैं सबको। ऐसा आनंद जो फेड नहीं होता, डिमिनिश नहीं होता, जो बढ़ता है, ऐसा आनंद देने वाले सबको। कह रहे हैं माधवेंद्र पुरी पाद कह रहे हैं कि इफ वन हैज स्लाइटेस्ट एनवी फॉर नित्यानंदा, कृष्णा नेवर फेवर्स हिम इवन इफ ही इज अ डिवोटी। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी नित्यानंद से द्वेष करता है तो कृष्ण उसको अपनी कृपा नहीं देते, चाहे वो भक्त भी क्यों ना हो। तो नित्यानंद प्रभु इसी प्रकार से बहुत ही सम्मान किया करते थे माधवेंद्र पुरी पाद को, और एक्चुअली नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्र पुरी पाद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और माधवेंद्र पुरी पाद इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को बहुत ही प्रेज करते थे। लेकिन अब ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग के फिनिश होने का समय, खत्म होने का समय आ गया। तो नित्यानंद प्रभु इसके बाद फिर सेतुबंध रामेश्वरम की तरफ आगे बढ़ गए, और माधवेंद्र पुरी पाद इसके बाद जो सरयू नदी है उसकी तरफ आगे बढ़ गए, और दोनों अब अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन बताया जाता है दोनों के लिए कि जब दोनों एक साथ थे तो दोनों अपने शरीरों को भी भूल गए थे कि हम लोग ये बॉडी है, हमें खाना है, हमें सोना है, ये बेसिक जो नीड्स हैं इसको भी भूल गए थे, इतना एक दूसरे के संग को रिलिश कर रहे थे। अब जो अगली बात है वो हमारे लिए बहुत सुंदर है ना, बेनिडिक्शन। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि कभी व्यक्ति कुछ सुनते हैं, है ना, जैसे संसार में कोई स्टोरी सुन लें, कोई मूवी देख लें, है ना, कभी उस मूवी क्लास में देखा कि इस स्टोरी को सुनने वाले को ये बेनिडिक्शन मिलता है, कोई बेनिडिक्शन नहीं है उसके पीछे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं जिसने ये जो लीला सुनी है माधवेंद्र पुरी पाद की, नित्यानंद प्रभु की, कि साथ में दोनों कैसे रिलिश कर रहे थे एक दूसरे के संग को, इनके साथ क्या होगा। कह रहे हैं वेन एवर हु एवर हियर्स अबाउट द मीटिंग ऑफ लॉर्ड नित्यानंद एंड माधवेंद्र पुरी, जो भी व्यक्ति श्रवण करता है कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी पाद की भेंट हुई, विल सर्टेनली अचीव द वेल्थ ऑफ लव फॉर कृष्णा, बिना किसी संशय के उन्हें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। श्री नित्यानंद प्रभु की। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं सभी तीर्थस्थलों का भ्रमण करते हुए। तो नित्यानंद प्रभु इसके बाद सेतुबंध, धनुष तीर्थ, रामेश्वरम, विजयनगर, तिरुमला, कूर्म क्षेत्र होते हुए नीलाचल क्षेत्र पहुंचते हैं। और नीलाचल क्षेत्र में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दूर से ध्वजा को देखा था, चक्र को देखा था और भागते हुए आगे बढ़ रहे थे, बिल्कुल नित्यानंद प्रभु आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इतना एक्सटेसी में चले जाते हैं, इतना एक्सटेसी में चले जाते हैं कि बार बार जमीन पे गिर रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। लेकिन वो एक ही चीज को देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी का चक्र जो है, उनका पूरा शरीर जो है वो कंपन कर रहा था, पसीने छूट रहे थे उनके पूरी बॉडी से ना। ही वॉज क्राइंग, और क्या बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे भगवान के प्रेम में। ही वॉज लाउडली रोरिंग, कृष्ण के नाम को बार बार पुकारे जा रहे थे। तो इस प्रकार से होते हुए नीलाचल क्षेत्र से दोबारा मथुरा की तरफ आते हैं नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु जब मथुरा की तरफ आते हैं तो अब नित्यानंद प्रभु बिल्कुल अपने काउहर्ड बॉय के रूप में आ जाते हैं। वहां पर जाते हैं, दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, और यमुना जी में स्विमिंग करते हैं, जो आसपास बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं। इट वाज जस्ट लाइक अ काउहर्ड बॉय। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य कितने समय पहले हुआ चैतन्य महाप्रभु से? 12 वर्ष पहले हुआ। और अभी नित्यानंद प्रभु को निकले हुए भी काफी समय हो चुका है ना। अभी तक नित्यानंद प्रभु ने प्रीचिंग शुरू नहीं की। वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने अभी तक प्रचार शुरू नहीं किया। भाई जब वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, प्रेम प्रदाता हैं, वो सबको प्रेम देने के लिए आए हैं, डिवोशनल लव देने के लिए आए हैं, कृष्ण देने के लिए आए हैं, कृष्ण नाम देने के लिए आए हैं, हरि नाम देने के लिए आए हैं, तो अभी तक उन्होंने कार्य शुरू क्यों नहीं किया? पथभ्रष्ट हो गए थे, भूल गए थे? नहीं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, जबे गौर चंद्र प्रभु करीबे प्रकाश, तार से आज्ञाए भक्ति दानेर विलास। कह रहे हैं जब बता रहे व्हेन लॉर्ड गौर चंद्र मैनिफेस्ट हिज ऑपुलेंस। असलियत में नित्यानंद प्रभु ये सोच रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपना प्रकाश शुरू करेंगे, अपना जो ऑपुलेंस है उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, मतलब क्या है, हरि नाम का प्रचार करना शुरू करेंगे, देन आई विल बिगिन टू डिस्ट्रीब्यूट भक्ति
तब मैं क्या शुरू करूंगा, भक्ति देना शुरू करूंगा लोगों को। कैसे बता रहे हैं, तार से आज्ञाया, बाय हिज ऑर्डर। जब मेरे को चैतन्य महाप्रभु आदेश देंगे कि ठीक है नित्यानंद अब जाओ और प्रचार करो ना, हम आगे चर्चा करेंगे इस प्रकार से कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था नित्यानंद को कि प्रति घर घर में जाके ये भिक्षा मांगो कि कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए। बोलिए कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो ये जो प्रचार है अभी तक उन्होंने प्रारंभ नहीं किया था, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि जब तक चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं होगी तब तक शुरू नहीं करूंगा। लास्ट 2 मिनट्स में इसको कंक्लूड करूंगा मैं, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट लाइक टू डू एनीथिंग विदाउट हिज ऑर्डर। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनको कुछ भी करना पसंद नहीं है जब तक उनको भगवान का आदेश ना मिले। बट दिस डिड नॉट डिमिनिश देयर ग्लोरीज इन लीस्ट। ऐसा नहीं कि इससे उनकी जो गुणगान है उनके खत्म हो जाते हैं। बता रहे हैं, सिनर्स हु डू नॉट लाइक टू हियर सच थिंग्स आर नॉट फिट टू बी सीन बाय वैष्णवास। मतलब ये जो लीलाएं हैं, नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं, या जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु आगे लीलाएं करेंगे, हरिनाम बांटने की लीलाएं करेंगे, जगाई मधाई के उद्धार की लीलाएं करेंगे, बता रहे जो व्यक्ति ऐसी लीलाएं सुनने में इच्छा नहीं रखता अपनी, ऐसा व्यक्ति पापी है। बता रहे ही इज अ सिनर। और वैष्णव लोग ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहते जिनकी नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में रुचि नहीं है। बता नित्यानंद प्रभु से प्रेम नहीं करते आप, इच्छा नहीं है, उनकी लीलाएं पसंद नहीं है आपको, और फिर आपको क्या देखना है, जस्ट फॉरगेट इट। दिस इज लॉर्ड नित्यानंद। बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, आई किक द हेड ऑफ एनी सिनर who disregards the glories of Lord Nityanand and dare to criticize him। बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति मैं उसको लात मारूंगा। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं जो क्या करता है, पापी व्यक्ति ऐसा है कि वो नित्यानंद की लीलाओं में रुचि नहीं रखता और नित्यानंद को क्रिटिसाइज करता है, नित्यानंद की निंदा करता है। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर गुणगान करते जा रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को बता रहे, व्हेन वन वर्शिप नित्यानंद प्रभु ही श्योरली अटेन्स डिवोशन फॉर लॉर्ड गौरांगा। कि जब कोई भक्त नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उनको गौरांग के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। और बता रहे वृंदावन दास ठाकुर आगे कि व्हेन वन बिकम्स अटैच्ड टू नित्यानंद प्रभु बाय हिज मर्सी वन गेट्स मर्सी ऑफ गौरांगा। तो देखिए कितना क्या रिलेशन है। जब किसी पे नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो उनको किन की कृपा मिलेगी, गौरांग की कृपा मिलेगी। और जब किसी पे गौरांग महाप्रभु की कृपा होगी तो किन की कृपा मिलेगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है गौरांगा, बोलिए गौरांगा गौरांगा गौरांगा, हाँ तो नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि किसने मेरे प्रभु का नाम लिया, हु इज दैट पर्सन, कौन मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, कौन गौरांगा बोल रहा है। नित्यानंद प्रभु अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि क्या चाहिए, हरिनाम चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम, क्या चाहिए आपको ले लो। नित्यानंद प्रभु सारे काम छोड़कर उस व्यक्ति को देखते हैं जो गौरांग का नाम लेता है। और जब कोई व्यक्ति बोलता है नित्यानंदा नित्यानंदा नित्यानंदा, तो चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि जैसे नित्यानंद मुझे बहुत ही प्रिय है ना, वैसे ये भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है जो नित्यानंद का नाम ले रहा है। फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को गले लगाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, वैसे ही फिर चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को भी एम्ब्रेस करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास है कि हमें इस संसार का एम्बैरेस चाहिए या चैतन्य महाप्रभु का एम्ब्रेस चाहिए, पर दोनों में से एक चीज मिलेगी। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे, वन हु नोस नित्यानंद प्रभु नेवर फेस एनी एडवर्सिटीज। जो नित्यानंद को जानते हैं उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्त हु विश टू क्रॉस द ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, दो भौतिक संसार के सागर को पार करना चाहते हैं और डूबना चाहते हैं। अच्छा किस में डूबना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम के, सेवा के, भक्ति के समुद्र में डूबना चाहते हैं। उनको एक ही कार्य करना है और कुछ मत कीजिए, दे मस्ट वर्शिप नित्यानंद। उनको क्या चाहिए कि नित्यानंद प्रभु की वर्शिप कीजिए। बोलिए श्री श्री गौर निताय की। वृंदावन दास ठाकुर बेनेडिक्शन बता रहे हैं इसका, ये लीला सुनने का।
तो सबसे पहले प्रार्थना बता रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन विल दैट डे कम व्हेन आई विल सी लॉर्ड चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंदा सराउंडेड बाय दीज डिवोटीज। कह रहे कब वो दिन आएगा जब मैं देखूंगा कि नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। लेट मी सर्व लॉर्ड गौरचंद्रा अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा। मैं भी सेवा करना चाहता हूं गौरचंद्र की। कैसे? इंडिपेंडेंटली? नहीं, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के आदेशों के अनुसार मैं भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहता हूं। हु इज वर्शिपेबल लॉर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, जो क्या हर तरीके से पूजनीय है। और जिन भक्तों ने ये लीलाएं सुनी हैं उनके लिए वृंदावन दास ठाकुर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। Whoever hears these descriptions of Lord Nityananda visit to the holy places। जो भी भक्त ये सुनते हैं कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने इन तीर्थ स्थलियों में भ्रमण किया है, will certainly attain the treasure। उनको एक बहुत बड़ा धन मिलने वाला है। आप सोचेंगे कहां मिलेगा वो धन? हाँ, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं will certainly attain the treasure of divine प्रेम। जो कृष्ण का दिव्य प्रेम है, जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, ये दिव्य प्रेम, दिव्य रस उन भक्तों को प्राप्त होगा जो नित्यानंद प्रभु की इन लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का आदि लीला डिस्कस की है ना। नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग मध्य लीला और फिर 3rd डे में हम लोग अंत्य लीला डिस्कस करेंगे नित्यानंद प्रभु की लीलाओं की। कल जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग, जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु पहली बार मिलते हैं तो किस प्रकार का रेसिप्रोकेशन रहता है दोनों के बीच में। कैसे श्रीवास पंडित जी अपने घर पर नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा का आयोजन करते हैं। कैसे नित्यानंद प्रभु जो 6 आर्म फॉर्म है, जो षडभुज रूप है चैतन्य महाप्रभु का, उसकी पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। श्रीवास पंडित जी का जो प्रेम है नित्यानंद प्रभु के प्रति, वो कैसे श्रीवास पंडित एक्सप्रेस करते हैं। एंड द डिवाइन पास टाइम ऑफ जगाई एंड मधाई, कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया। और फिर मध्य लीला का आखिरी अध्याय की कैसे चैतन्य महाप्रभु अब नित्यानंद प्रभु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं आपको कि मैं सन्यास लेने वाला हूं ना। तो ये जो पास टाइम है, ये जो नेक्स्ट पास टाइम है जो मध्य लीला की, जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए, तो इसको हम फिर कल कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री गौर निताय की, नित्यानंद चरितामृत की, जनिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। समझने वाले तो समझते हैं पूरा है। तो मैंने 18 डेज लिया था, तो मैंने उसको पूरा ये डिलीट तो नहीं कर सकते। नहीं, जैसे बिना कुछ तो डिलीट करूँगा, वो बहुत समझे लोग हैं। फिर भी बिना पूछे नहीं किया। आज से थोड़ी 3 साल नहीं, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला था हमको। उसके बाद तो उन्होंने पहली बार गौर कथा में शुरू किया, इन्होंने गौर कथा नहीं करते थे, मैंने को बहुत समझाया।